नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडर ट्रायल्स के बारे में। आप यहां पे हेडिंग देख सकते हो उस आर्टिकल की, फॉर इंडियाज अंडर ट्रायल्स द एंटायर लीगल प्रोसेस इज इटसेल्फ अ बिग पनिशमेंट। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे अंडर ट्रायल्स के नंबर्स, अंडर ट्रायल्स के लिए हमारा जो लीगल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, वो पनिशमेंट क्यों बन रहा है। इन सब चीजों के ऊपर एक व्यापक विश्लेषण चलेगा। लेकिन सबसे पहले ये जो टर्म है अंडर ट्रायल, इसका मतलब क्या होता है। अंडर ट्रायल मतलब जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और जो जेल में है अभी फिलहाल। चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। समझ लीजिए मैंने कुछ गलती की है या फिर आई एम अक्यूज्ड ऑफ सम क्राइम। तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस सबसे पहले आएगी, अरेस्ट करेगी, एक FIR फाइल करेगी। अब अरेस्ट करेगी तो पुलिस कस्टडी में जाएंगे, रिमांड पे लेंगे। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होगी, एक मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे और मजिस्ट्रेट विल एक्सटेंड दी जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद चार्जशीट फाइल की जाएगी, फिर एक मुकदमा होगा। अब मुकदमा क्या होगा? राहुल वर्सेस द स्टेट। अब ये मुकदमा चलेगा। स्टेट का काम क्या है? एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा स्टेट की तरफ से, वो ये प्रूव करेगा कि मैं गिल्टी हूं। मैं अपनी तरफ से एक लॉयर हायर करूंगा और मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि मैं नॉट गिल्टी हूं। तो ये मुकदमा चलता हो जाएगा, ये मुकदमा चलेगा, राइट। अब जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक मेरे साथ क्या होगा? दो ऑप्शन है। एक तो मैं जेल में रहूंगा, यानी कि पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी, मोस्ट लाइकली जुडिशियल कस्टडी, जेल में। और दूसरा विकल्प क्या है? मुझे बेल मिल जाएगा। अब जो लोग अंडर ट्रायल्स है, जिनको बेल नहीं मिली है, जो प्रिजन में है, उनके साथ क्या हो रहा है? इंडिया में जुडिशियल प्रोसेस इतना ज्यादा लंबा चलता है, इतना ज्यादा डिलेड है कि वो जेल में ही रहते हैं। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो 10 साल से भी ज्यादा चलते हुए जा रहे हैं, क्रिमिनल केसेस। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्या उन्हें बेल मिली है? तो हम लोग इसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे अंडर ट्रायल्स के नंबर्स, अंडर ट्रायल्स की प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ इसके ऊपर जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, सरकार क्या कर रही है, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू दीज डिटेल्स to understand, get information about all the programs that Study IQ is running. We have very easy EMI options available for you. चलिए बात करते हैं कि why we are discussing this topic at all. आपने रिसेंटली न्यूज सुनी होगी फादर स्टैन स्वामी की जुडिशियल कस्टोडियल डेथ के बारे में, राइट। जुडिशियल कस्टडी में उनकी डेथ हुई थी। इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इजंट इट। मैंने आपको बताया था कि स्टैन स्वामी वाज चार्ज्ड अंडर UAPA, उनको बेल डिनाई की गई थी। मेडिकल कंडीशन के चलते उन्होंने अप्लाई की थी बेल को, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिली। इवेंचुअली जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई। अब इस न्यूज के चलते अंडर ट्रायल्स का अप्लाइड जो है फिर से अभी चर्चा का विषय बन चुका है। तो इसके ऊपर हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। चलिए अगर मैं आपको बताऊं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा 2018 से, 2018 में 1800 प्रिजनर्स की डेथ हुई थी। अब ये प्रिजनर्स कौन है? देखिए प्रिजनर्स वो हैं जो ऑलरेडी जेल में, यानी कि कॉन्विक्ट हैं, जिनको सजा मिली हुई है, और जो अंडर ट्रायल्स है, दोनों मिलाकर 1800 लोग। अब क्यों डेथ हुई है? बहुत सारे रीजंस हम जानते हैं कि इंडियन प्रिजन्स आर ओवर क्राउडेड, अच्छा खाना नहीं मिलता है, मैल न्यूट्रिशन है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है, प्रिजन वायलेंस होता है। इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे प्रिजन डेथ्स हुई है। अब अगर हम लोग इसमें से फिल्टर आउट करना चाहें कितने अंडर ट्रायल्स की डेथ हुई है, इन जनरल इंडिया में कहा जाता है कि इट इज एस्टिमेटेड 70% ऑफ प्रिजन इनमेट्स, यानी कि जो जेल में है, 2000 अंडर ट्रायल्स। तो यानी कि 1800 का आप 70% देखोगे तो वो अंडर ट्रायल्स की डेथ हुई है इन प्रिजन इटसेल्फ। अब सवाल ये उठता है कि ये अंडर ट्रायल्स इतने ज्यादा क्यों हैं? प्रिजन में अगर ये लोग सड़ रहे हैं तो प्रिजन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, व्हाई वी हैव सच ह्यूज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स? सबसे बिग रीजन है डिले इन जुडिशियल केसेस। देखिए अंडर ट्रायल्स इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंडिया में केस की पेंडेंसी ही बहुत ज्यादा है, यानी कि मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है और लोग जेल में पड़े हुए। अगर इंडिया की बात करें सितंबर 2019 तक, इन जनरल हम लोग कहते हैं कि 3 करोड़ केसेस इंडिया में पेंडिंग है। उसमें से अगर हम लोग क्रिमिनल केसेस की बात करें, 1.6 करोड़ क्रिमिनल केसेस आर पेंडिंग इन इंडिया। अब उसमें से भी आप ध्यान दोगे अंडर ट्रायल्स कितने अवधि तक जेल में रह रहे हैं। देखिए 0 to 1 ईयर 90 लाख इनमेट्स, 90 लाख अंडर ट्रायल्स वर देयर, जो 1 साल से कम जेल में थे। अगर आप इसके ऊपर वाला नंबर देखोगे, 1 साल से कुछ लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल तक नंबर चल ही रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखो केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है 10 साल से भी ज्यादा, और 22 लाख लोग
जेल में। काफी स्ट्रेंज है, यानी कि आपको कन्विक्ट नहीं किया गया है, आपको गुनहगार नहीं बताया गया, क्योंकि इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर कंसिडर और यू आर अज्यूम टू बी इनोसेंट, इजंट इट। तो कन्विक्ट नहीं किया गया, उसके बावजूद 10 साल से भी ज्यादा लोग जेल में है। 1 साल से ज्यादा आप नंबर देख ही सकते हो, बहुत लाख लोग जेल में है व्हेन दे आर अंडरगोइंग द ट्रायल इटसेल्फ। अब आप देखो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का जो रेट है पिछले 20 साल में वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। दिस क्लियरली शोज द इनएफिशिएंसी ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अगर 2001 की बात करें, अंडर ट्रायल्स पर अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास, 2 लाख। 2019 तक 20 साल के बाद ये नंबर बढ़ चुका है, 3.28 लाख इनमेट्स वर अंडर ट्रायल्स। 3 लाख से भी ज्यादा अंडर ट्रायल्स थे। अब इसमें मैं आपको एक और डेटा दिखाऊंगा विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट। देखिए, अंडर ट्रायल्स में अगर हम लोग उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें, उनकी लिटरेसी की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ अंडर ट्रायल्स दे फॉल अंडर इलिटरेट कैटेगरी, यानी कि 10वीं पास नहीं किया, 10वीं से भी नीचे इलिटरेट आप बहुत मात्रा में अंडर ट्रायल्स को देख सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। अब सवाल उठाते हैं कि अंडर ट्रायल्स इतने ज्यादा क्यों हैं। एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया, डिले इन ट्रायल, यानी कि केस जब फाइल हुआ है, मुकदमा चल रहा है, तो या तो इंसान को बेल मिलेगी, अगर बेल नहीं मिले तो जेल में रहेगा, अगर जेल में रहेगा तो वो अंडर ट्रायल इन प्रिजन एंड दैट ट्रायल कंटिन्यूज, और जेल की अवधि भी चली रही। अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उन्हें चार्ज किया गया उसमें समझ लीजिए सजा ही है 10 साल, तो वो लोग ऑलरेडी 10 साल जेल में बिता चुके हैं, तो क्या ही होगा ट्रायल के बाद भी। कुछ ऐसे भी केसेस हैं। तो डिले इज वन ऑफ द बिग बिग प्रॉब्लम्स। इसके अलावा देखिए, इंडिया में लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो है, इसकी वजह से पेंडेंसी चलती है केसेस की। अगर हम लोग इंडिया में बात करें, यह कहा जाता है कि इंडिया में देयर आर 20 जजेस पर मिलियन, यानी पर 10 लाख पॉपुलेशन केवल 20 जजेस है। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहता है आइडियल नंबर क्या होना चाहिए इंडिया में, आइडियल नंबर होना चाहिए 50। तो हम लोग आधे से भी कम है, हाफ ऑफ दैट वुड बी 25। वी डोंट इवन हैव 25 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन। तो इसीलिए पेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ती हुई जाती है। इसके अलावा देखिए, इलिटरेसी एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने आपको इलिटरेसी वाला डेटा भी बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ दीज इनमेट्स अंडर ट्रायल्स दे आर इलिटरेट्स। अब क्यों? देखिए, जब गिरफ्तार होते हैं तो पुलिस आपको बताती है कि आप एक फोन कॉल कर सकते हो, आप एक लॉयर हायर कर सकते हो, आपको बेल भी मिल सकती है। ये सब चीजें अवेयरनेस से आती है। तो अगर इलिटरेसी काफी ज्यादा है तो उसकी वजह से भी अंडर ट्रायल से दे डू नॉट नो देयर ओन राइट्स, एंड इवन इफ दे कैन गेट अ बेल दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर इट, या फिर उन्हें लीगल रिकोर्स नहीं मिल रहा है, वो पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि वो हायर नहीं कर पा रहे हैं एक लॉयर को। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया में। इसके अलावा एंटायर जुडिशियल प्रोसेस इटसेल्फ इन इंडिया इज वेरी कॉस्टली। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, गरीबी के चलते जुडिशियल प्रोसेस कॉस्टली हो जाता है, और इसकी वजह से ये जो इनएफिशिएंट बेल सिस्टम मैंने बात की, इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट संबंध है। अब जैसे बेल सिस्टम इंडिया में बात करें, देखिए बेल, अगर मैं बात करूं सीआरपीसी के सेक्शन 436 में आपको बेल के प्रोविजंस मिलेंगे जहां पे श्योरिटी चाहिए होती। मैंने आपको बताया कि अगर मैंने कोई क्राइम किया, पुलिस अगर मुझे ले गई है, मैं बेल के लिए अप्लाई करूंगा। अब जब बेल के लिए अप्लाई करेंगे, पुलिस कहेगी कि आप 1 लाख रुपए की श्योरिटी दे दो, बेल उस बॉन्ड पे आप चले जाओ। लेकिन ये 1 लाख रुपए है ही नहीं, तो कहां से? पॉवर्टी के चलते भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है इंडिया में। तो बेल सिस्टम इटसेल्फ इज रादर इनएफिशिएंट, क्योंकि बेल मिल सकती है, बेल हो सकती है, लेकिन इंडिया में एवेन्यूज नहीं है उसकी। इसके अलावा इनएफेक्टिव प्रोसिक्यूशन सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग बिग रीजंस फॉर मोर अंडर ट्रायल्स। अब ये क्यों? मैंने आपसे कहा कि जब मुकदमा चलेगा, अब मेरे खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो राहुल वर्सेस स्टेट। अब स्टेट की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन रहेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहेंगे, केस चलते हुए जा रहे हैं, वो प्रूव नहीं कर पा रहे कि मैं गिल्टी हूं। अगर मैंने एक वकील को हायर किया है, एक एडवोकेट को हायर किया है, तो दैट एडवोकेट इज इफेक्टिवली फाइटिंग दैट आई एम नॉट गिल्टी, तो केस चलता हुआ जा रहा है। अब अगर प्रोसिक्यूशन जल्दी से प्रोसिक्यूट कर दे, सारे सबूत एटसेट्रा पेश कर दे और जल्दी से बता दे कि ये गिल्टी है, तो सजा हो जाएगी। तो अंडर ट्रायल नहीं रहेंगे, कॉन्विक्ट बन जाएंगे और जेल में सजा काटते रहेंगे। लेकिन प्रोसिक्यूशन इनइफेक्टिव होने के कारण कॉन्विक्शन रेट इंडिया में काफी ज्यादा लो है। अब इन सब के चलते अंडर ट्रायल्स बहुत ज्यादा इंडिया में मैंने आपको नंबर बताया, 3 लाख से भी ज्यादा अंडर ट्रायल्स। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया इंडिया में कि स्पीडी ट्रायल एक राइट है, हर इंसान का ह्यूमन राइट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार 1970 का केस था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल इज राइट ऑफ एवरी अंडर ट्रायल कॉन्विक्ट। इनफैक्ट 2014 में जिले सिंह केस में, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिलीज ऑल द अंडर ट्रायल्स हु हैव सर्व्ड हाफ द मैक्सिमम सेंटेंस। यानी कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था
कि अगर मैं अरेस्ट हुआ हूं किसी क्राइम के लिए जिसके लिए 10 साल की सजा मिलती है, मैक्सिमम 10 years पनिशमेंट इज अवेलेबल फॉर दैट, बट आई हैव बीन इन जेल फॉर मोर देन 5 years, यानी कि 6 साल ट्रायल चल रहा है और 6 साल में जेल में हूं, तो उन्हें रिलीज कर दिया जाए। उन अंडर ट्रायल्स को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी होनी चाहिए जो हर क्वार्टर में मिलनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर जिले में जो अंडर ट्रायल्स है उन्हें बेल मिल सकती है या नहीं, उनकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर स्टडी होनी चाहिए, बेल अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी जो मैंने आपको बताया था। अगेन दीज प्रोविजंस आर सेल्डम फॉलोड। इसके अलावा अंडर ट्रायल्स के नंबर्स कम करने के लिए, एफिशिएंट प्रोसेस बनाने के लिए लॉ कमीशन ने भी बताया था 268th रिपोर्ट में, सबसे पहली चीज, जो भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा किसी भी एक्यूज्ड को, उन्हें रेमेडीज बता, यानी कि आप बेल अप्लाई कर सकते हो, किस तरह बेल अप्लाई कर सकते हो आपको बताना है। अगर वो लॉयर हायर नहीं कर पा रहे हैं तो स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए एक लॉयर थ्रू द लीगल सर्विसेज। इसके अलावा लॉ कमीशन ने यह भी रेकमेंड किया कि बेल एप्लीकेशन अगर कोर्ट के पास जाएगी तो 1 हफ्ते में उसको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, या तो बेल दे या तो नहीं दे, जल्दी से डिस्पोज ऑफ कर दे। इसके अलावा बेल की जो श्योरिटी होती है, बेल विदाउट द पेमेंट ऑफ श्योरिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल। एक और रिकमेंडेशन, काफी अच्छी रिकमेंडेशन आई थी लॉ कमीशन की, जहां पे उन्होंने कहा एक पंचायत बेल फंड बनाना चाहिए स्पेशली फॉर अंडर ट्रायल्स। अगर वो श्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो पंचायत की तरफ से फंड देकर उनकी बेल की श्योरिटी अमाउंट दी जाए। इसके अलावा लॉ कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया था कि 436A जो सीआरपीसी का सेक्शन है उसको अमेंड किया जाए ताकि अंडर ट्रायल्स को बेल मिले आसानी से, स्पेशली 2 सूरतों में, यानी कि जो भी अंडर ट्रायल्स है उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है जिसमें मैक्सिमम सजा 7 साल है, तो उसमें अगर उन्होंने 1/3 सजा मैं नहीं कहूंगा, 1/3 उन्होंने टाइम अगर काट दिया है जेल में तो उन्हें मिलनी चाहिए बेल। इसके अलावा अगर 7 साल से ज्यादा सजा है तो हाफ ऑफ द सेंटेंस हो तब उन्हें बेल मिलनी चाहिए। इनफैक्ट ये जो बदलाव आया है दिस इज ऑलरेडी बीन ब्रॉट, यानी कि अगर आपका सेंटेंस जितना भी है उससे अगर हाफ अवधि आपने पूरी कर दी है इन द जेल वाइल यू आर इन द ट्रायल इटसेल्फ, आपको बेल मिल जाती है एज अ राइट इटसेल्फ। 2014 के केस में मैंने आपको बताया था। अब सवाल ये उठता है कि सर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, जुडिशरी में प्रॉब्लम चल रही है, अंडर ट्रायल्स बहुत ज्यादा है, कि सरकार को नहीं पता है? देखिए सरकार को भी पता है, लेकिन सरकार के जो एफर्ट्स आ रहे हैं उसको डबल क्वाड्रपल करने की जरूरत है। ये पिछले साल की खबर है, मई 2020 में बर्डन कम करने के लिए अंडर ट्रायल्स का 442,000 अंडर ट्रायल्स वर रिलीज्ड, नालसा की रिपोर्ट ने ये बताया था। इसके अलावा सालसा इज देयर, द स्टेट लीगल असिस्टेंस टीम्स आर देयर, इनफैक्ट द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। नालसा और सालसा के जो भी ऑफिशियल्स है वो लोग प्ली बार्गेनिंग को भी काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। प्ली बार्गेनिंग मतलब अगर ट्रायल में नहीं जाना है, अगर किसी को चार्ज किया गया है तो उन्हें कम प्ली पे, समझ लीजिए कि अगर हाईएस्ट पनिशमेंट 7 years है तो प्ली बार्गेन में क्या किया जाएगा, 3 साल की सजा में ही उस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा बाय अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द पार्टीज। तो इस तरह की कुछ प्ली बार्गेनिंग की प्रोविजंस भी बढ़ाए जा रहे हैं। इंडिया ने इनफैक्ट ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आई हैं, बट डिस्पाइट ऑल दीज द नंबर्स आर वेरी वेरी ग्रिम। बहुत ज्यादा लोग अभी भी अंडर ट्रायल्स हैं, लाखों लोग अंडर ट्रायल्स हैं। इसीलिए जैसे कि चर्चा की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि द एंटायर लीगल प्रोसेस इटसेल्फ इज अ बिग बिग पनिशमेंट फॉर दीज अंडर ट्रायल्स। अब इसके चलते एक मौका है हमारे पास। मैंने आपको बताया था चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, स्टैन स्वामी की कस्टोडियल डेथ हुई थी। अब इस कस्टोडियल डेथ जो हुई है उससे एक कम से कम अपॉर्चुनिटी तो बन जाती है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें क्यों डेथ हुई थी सबसे पहले, और उसके बाद जो एंटायर हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इनफैक्ट मैं कहूंगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसे रिवैम्प करने की जरूरत है। इनफैक्ट एक एज अ कम्युनिटी हमें इस चीज पे एक फोकस करना पड़ेगा कि क्या जेल जाना एक रूल होना चाहिए या फिर क्या बेल मिलना एक रूल होना चाहिए। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड शुड make the jail rule and bail the exception rule should be followed or the reverse should be followed. Do let me know your thoughts on this particular issue in the comment section. With that, let me end my discussion here. Thank you for watching. Jai Hind.